जय शनिदेव भक्तों, आप सभी को जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। आज हम आपको हमारे गुरु द्वारा प्रदान 2 ओम की महिमा और उनके शिष्य ने जो पाया है 3 ओम की महिमा के बारे में थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। और उस 3 ओम की महिमा जिससे आप जब करोगे तो आपकी कुंडलिनी जो शक्ति है तीव्र वेग से जागृत होगी और भगवान की आँखों में आँख मिला करके ही आपको जप करना है। और इस प्रकार 3 ओम आप जो भी नाम जप करते हैं उसमें लगा के करोगे तो आपकी कुंडलिनी शक्ति तीव्र वेग से जागृत होने लग जाएगी। यह सरल विधि है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की। और आपको जो शक्तिपात होगा, बॉडी में झंझनाहट होगी, वह बॉडी के अंदर जो आपके शरीर के रोंगटे जो होते हैं जिस प्रकार ठंड में खड़े हो जाते हैं उसी प्रकार से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको महसूस होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक अजीब सी शक्ति का संचार हो रहा है। और वह शक्तिपात कहा जाता है उसको। भगवान की तरफ से भगवान की तरंगें स्पर्श करती हैं आपको, भगवान स्पर्श करते हैं आपको, आपके साक्षात माता पिता जो पर आत्मा यानी परमात्मा जो है आपको स्पर्श करते हैं और स्पर्श करते हैं। इसका आपको एहसास होगा, साक्षात आपको प्रमाण भी मिलेगा। वह इस प्रकार है कि हमने तो पाप दुनिया भर के कर रखे हैं और इस मानव लोक में रहते हैं, दिन भर हजारों बार तो झूठ बोलते हैं, सच तो बोलते हैं कम और झूठ बोलते हैं ज़्यादा। इसलिए सरस्वती भी हमारे जीव यहाँ पर एक ही क्षण के लिए वास करती हैं। जितना हम सच बोलते हैं मात्र उतना ही, अगर हमेशा ही हम सच बोले तो हमेशा ही हमारे जीव यहाँ पर सरस्वती वास करे माता। लेकिन हम 24 घंटे में झूठ 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 और ये जितना सच बोलते हैं उसका कुछ अंश ही मतलब माता सरस्वती हम पे वास करती है। और उस 1 क्षण 2 क्षण या जो भी समय होता है वास करती है और उसमें निकली जीवा से बात आपकी सच और सिद्ध भी होती है। तो इसीलिए हमेशा सत्य बोलते हैं तो हमेशा ही सरस्वती हमारे जीवा पर वास करती है और हमारे मुख से निकली वाणी सदैव सत्य होती है। वे 3 ओम की महिमा जो हम बताते हैं आपको उसको संक्षिप्त से समझिए। हमारे गुरु ने जो बताई है महिमा 2 ओम की और उनके शिष्य ने जो गुरु से पाया है और जो शिष्य ने पाया है उसको कहते हैं सर्वश्रेष्ठ। यानी गुरु ने दिया वो श्रेष्ठ था और शिष्य ने उसी में और जो पाया विशाल वो सर्व मिल गया यानी सर्वश्रेष्ठ हो गया। तो इस प्रकार 3 ओम अगर आप जिस भी नाम मंत्र में जप करते हैं लगाकर जो भगवान का है और आप उस देखोगे आँख में आँख मिला के जप करते समय कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत तीव्र वेग से हो रही है, बॉडी में एक शक्तिपात हो रहा है, भगवान की तरंगें आपको स्पर्श कर रही हैं। क्योंकि भगवान प्रत्यक्ष आपके समक्ष नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक आप संपूर्ण रूप से सत्य वदन ग्रहण नहीं करते तब तक भगवान आपके समक्ष संपूर्ण रूप से नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, आपको आने का, आपको होने का, अपना अस्तित्व होने का पूरा आपको एहसास कराएंगे। उस एहसास का जो रूप है वह एक शक्तिपात है। आपकी जागृत अवस्था में जप करते समय भगवान की आंखों में आंख मिला के जप करते समय आपकी बॉडी में शक्तिपात होगा। बॉडी में पूरे इस प्रकार कीड़े चलते हैं उस प्रकार खूब सारी बॉडी में आपको झंझनाहट होंगे और शरीर का एकदम हल्का हो जाना। जिस प्रकार भगवान एकदम हल्के हैं, बहुत हल्के हैं हवे की जैसे, उसी प्रकार आपकी बॉडी एकदम हल्की हवे की जैसी हो जाएगी कि आपका शरीर आपकी धरती में ना होकर के हवे में है ऐसा आपको महसूस होगा। तो यही भगवान के आने का, भगवान के स्पर्श करने का और भगवान की तरंगें आपको स्पर्श करती हैं, शक्तिपात होता है उसका स्पर्श करने का ये लक्षण है जो आपको भान करवाएंगे प्रमाण के साथ कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति से आप जो बात करते हो वो सत्य है असत्य है। तो आपको हर जगह ये इस प्रकार से भगवान प्रमाण देंगे सत्य और असत्य शब्दों का। और इस प्रकार आप हमारी वीडियो के अंदर में जो भी हम आपको बताते हैं वो सही है कि गलत है उसको भी आप जान पाओगे। तो इसमें शक्तिपात भी है और इसमें 3 ओम की महिमा इस प्रकार से है। कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो संपूर्ण रूप से 30 दिन अगर आप कंटिन्यू जपते हो 51 माला तो आपको महसूस होगा कि आप 30 दिन पश्चात ही आपकी कुंडलिनी शक्ति संपूर्ण रूप से जागृत हो रही है। लेकिन भगवान की आंखों में आंख मिला के करना है और आप जब आपके जो जप है तप है उस पर आपको पहरा भी लगाना है कि कोई मलिन तत्व, कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई नेगेटिविटी उस जप तप को आपके खा नहीं पाए। तो इसीलिए 3 ओम यानी ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 तेज, विशाल तेज, सर्वोत्तम तेज और 3 लोक जिसको कोई नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाए, खा नहीं पाए और उसका स्वयं फल आपको ही मिले। और आप जप करोगे इसका प्रभाव देखोगे। इसमें ओम नमो शिवाय, ओम नमः ओम, ओम नमो शिवाय, ओम नमः ओम। इस प्रकार आप 3 ओम लगा के जिस भी मंत्र में जाप करते हो, नमः के आगे और पीछे और स्टार्टिंग में
ओम इस प्रकार लगा कर जब करते हो तो आपको उसका तीव्र वेग से देखने को मिलेगा और तीव्र इसका आपको शक्तिपात होगा, बॉडी में झंझनाहट होगी और शरीर का एकदम हल्का हो जाना होगा। और इस चीज़ से आप समझ पाओगे कि हाँ, आपको भगवान की तरंगे, भगवान ने आपको स्पर्श किया है। लेकिन हाँ, प्रत्यक्ष सामने अभी नहीं आएंगे, क्योंकि आप असत्यधारी हो। सत्य संपूर्ण रूप से आपने ग्रहण नहीं किया है। जब आप सत्य संपूर्ण रूप से ग्रहण करोगे तब भगवान धीरे धीरे आपके निकट आते चले जाएंगे। उसको दर्शन का भेद कहते हैं। वह भी आपको हम हमारे गुरु द्वारा बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। और आपसे यही कहते हैं कि जाप कीजिए। इस प्रकार कुंडलिनी आपकी संपूर्ण जागृत होगी और इस प्रकार भगवान के आने का, स्पर्श करने का शक्तिपात होगा। आपको रोंगटे आपके खड़े होंगे, जिस प्रकार ठंड में खड़े होते हैं, और वही आपका एहसास होगा। शरीर का हल्कापन होगा। और जिस माता बहन में नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिविटी होगी, तो उसके शरीर के अंदर में जब भी तरंगे आएंगी, स्पर्श करेंगी, तो उसकी भी कुंडलिनी शक्ति खुलेगी तो शरीर, लेकिन उसको संघर्ष, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि उसको एक तरफ जब तप करके भगवान को पाना है और दूसरी तरफ उसी जब तप से अपने अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को मुक्ति शांति भी दिलानी है। अग्नि तत्व उसके जला के भस्म करना है। दूसरे प्रकार 3 ओम लगाइए और जाप कीजिए और जाप की महिमा देखिए। ये मेरे गुरु द्वारा प्रदान 2 ओम की महिमा थी और शिष्य ने पाया उसमें 3 ओम की महिमा। और इस प्रकार आप कीजिए और इसका तीव्र प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। नित्य 51-21 माला जाप करनी पड़ेगी आपको, सुबह और शाम, भगवान की आंखों में आंख मिला करके। और तब 30 दिन बाद आपको इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और शक्तिपात आपको पहले या दूसरे दिन ही, तुरंत ही, तत्काल देखने को मिलेगा। वे आपके जब तप का जो पहरा है, हमारे गुरु शनि भक्त मनु भैया जो हैं, उनको आप शनि भक्त मनु भैया को साक्षी मानकर दीपक जलाकर या 2 अगरबत्ती जला करके, कि हम शनि भक्त मनु भैया को साक्षी मानते हैं, ये 2 अगरबत्ती उनके शनिधाम को जलाते हैं, ग्रहण कीजिए। हे शनिदेव भगवान, मनु भैया के शनिधाम से और हमारे जब तब की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार बोल के जल छोड़ के ज़मीन पर, और फिर आप अपना जब तप नित्य कीजिए, पाठ पूजा कीजिए, उसकी सदैव सुरक्षा बनी रहेगी हमारे गुरु शनि भक्त मनु भैया जी के शनिधाम से। और आपके जब तक कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी मलिन तत्व, भूत प्रेत पिशाच निशाचर, मलिन देवी देवता, मलिन पितृ, कोई भी ग्रहण नहीं कर पाएगा जो गंदगी में है, और वह जो पवित्रता में है वही ग्रहण कर पाएगा। और आपको फल उसका आपको मिलेगा, संपूर्ण मिलेगा, प्रभाव प्रमाण के साथ मिलेगा। और ये शक्तिपात ही प्रमाण है, सत्य असत्य का संपूर्ण रूप से। ये शक्तिपात, शरीर के अंदर में तरंगों का स्पर्श होना, ये भगवान की तरंगे छूना, भगवान का स्वयं आपको स्पर्श करना ही ये शक्तिपात है। सत्य और सत्य का भान करवाना है, ये गुण है, ये बहुत गुण बात है। इसे जानिए, बार बार ध्यान से सुनिए और समझिए। और आप आंख बंद करके भगवान की आंख में आंख मिला के जाप कीजिए इस प्रकार, और आपको शक्तिपात होगा। और हमारे कमेंट में लिख के आप ज़रूर बताइएगा नीचे कि हाँ, आपको शक्तिपात हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि 100% होगा आपको शक्तिपात। हमारे गुरु की ये गुण से गुण विधियाँ हैं, ज्ञान है, पिता शनिदेव का ये प्यार है और साक्षात भगवान का ये स्पर्श है। जानिए और समझिए प्रमाण के साथ। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव।